ओके, स्टार्टिंग विद द चैप्टर 7, दैट इज़ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होता है क्या है, इंट्रोडक्शन क्या होता है इसमें? देखो, आपको पता है ह्यूमन रिलेशंस और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस वो हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है? तो इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है, उसको एक हिसाब से फेस करना पड़ता है या कन्फ्रंट करना पड़ता है इन न्यू कंडीशंस और प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को, बचपन से मौत तक, ठीक है? बिज़ी होता है, लाइक कैसे वो सेटिस्फैक्ट्री और मेजरमेंट सॉल्यूशन हासिल कर सकता है, और अपनी इंटेलिजेंस को कैसे जो उनकी माइंड की गिफ्टेड कैपेसिटीज़ और बॉडी की गिफ्टेड कैपेसिटीज़ उनको कैसे यूज़ करे, ठीक है? ये एक लाइफ एक अनईजिंग प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट होता है, ठीक है? कंसेप्ट क्या है एडजस्टमेंट का, ये देखो, फॉर इंस्टेंस जैसे अगर आप किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, आपको पता चलेगा कि जो मोस्ट ऑफ हिस बिहेवियर है वो एक हिसाब से वो ये रेक्टिफाई करता है कि वो अपने नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। कोई भी नीड हो सकती है, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। तो द प्रोसेस जिसमें आप नीड अरोज़ हो और उसकी सैटिस्फिकेशन हो, उसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है? तो वह बहुत सारी कंडीशंस कंटिन्यूस इंटरेक्शन होती है इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट में, ठीक है? अगर इंटरेक्शन सही हो, प्रॉफिटेबल हो, तो तो उसमें हम लाइक कह सकते हैं कि इंडिविजुअल इज एडजस्टेड एंड वाइस वर्सा, ठीक है? जब हमारी नीड्स एंड डिमांड्स कोइंसाइड होती है एनवायरनमेंट से, तो मैकेनिज्म को कहते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है? ये एक हारमोनियस रिलेशनशिप होती है एनवायरनमेंट के साथ, जिसमें हम सेटिस्फिकेशन के लाइक जो हमारी नीड्स एंड डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी बोथ फिजिकल एज वेल एज सोशल डिमांड्स होंगी, ठीक है? ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है बिटवीन द नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक? वन सेंस में देखो, इसका मीनिंग दो सेंस में दिया गया है, ठीक है? पहला है, इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लाइफ एक इंडिविजुअल बिहेवियर में चेंजेस करता है, ठीक है? और ये भी ट्राई करता है कि वो अपने रिलेशनशिप को ठीक बनाए एनवायरनमेंट्स में। अदर सेंस में अगर देखा जाए, ये एक कंडक्टिव सिचुएशन होता है जिसमें एक इंडिविजुअल हमेशा अपने आप को हैप्पी रखता है, फ्री फ्रॉम मेंटल एलिमेंट्स, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट हैज़ टू एलिमेंट्स, क्या क्या? नीड ऑफ लिविंग बीइंग्स, सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस द नीड्स, ठीक है? तो एक तो लिविंग बीइंग्स की नीड्स होती है और सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस होती है जो इन्फ्लुएंस करती है उस नीड्स को, ठीक है? डेफिनेशंस, डेफिनेशंस में क्या बोल सकते हैं कि गेट्स, ये एक एडजस्टमेंट होता है प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल ऑकरिंग हार्मनी विद दिस एनवायरनमेंट, ठीक? सो यू कैन लाइक रीड द डेफिनेशंस अलोंग द वे, ओके? कंक्लूजन में हम यही बोल सकते हैं कि एडजस्टमेंट एक प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन नीड्स होता है, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, एंड द सर्कमस्टेंसेस जो इन्फ्लुएंस करती है सेटिस्फिकेशन ऑफ दीज नीड्स, करेक्ट? अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स ऑफ एडजस्ट मैकेनिज्म, होता क्या है? देखो, अपने आप को एडजस्ट करना विथ रिगार्ड्स टू एनवायरनमेंट, ठीक है? वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है हर किसी के लिए। उसको हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं। ये हेल्प करता है इन द रिडक्शन ऑफ टेंशन, एनजाइटीज़ एंड फ्रस्ट्रेशन। और एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनी हैबिचुअल मेथड ऑफ ओवरकमिंग ब्लॉक, रीचिंग गोल्स, सेटिस्फाइंग मोटिव्स, रिलीविंग फ्रस्ट्रेशन एंड मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है? एक आपको ब्लॉक को ओवरकम करना है, मीन्स कोई भी हर्डल। गोल को क्या करना है, रीच करना है। मोटिव्स को सेटिस्फाई करना है। फ्रस्ट्रेशन को रिलीव करना है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, मतलब बैलेंस मेंटेन करना है। और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम अपने आपके सेल्फ इस्टीम को बचा सके अगेंस्ट डेंजर्स, ठीक है? दूसरे वर्ड्स में, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वो टेक्निक्स होती है जो एक पर्सन यूज़ करता है अपनी डिस्टर्बिंग इमोशंस को आउट ऑफ अवेयरनेस रखने के लिए, ठीक है? डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, लाइक दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट एक डेफिनेशन पढ़ लेना। अब हम रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे, जिसको हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, इस इमोशन में एक पर्सन क्या करता है, वो जस्टिफाई करता है अनजस्टिफाइड बिहेवियर को, कैसे? सोशली एक्सेप्टेड रीज़न देता है। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म होता है जो ऑलमोस्ट सारे लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसका एम क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन कम हो, कैसे? आप साउंड और वर्दी रीज़न देना, किसके लिए? फ्रस्ट्रेटिंग एक्शन के लिए। फॉर इंस्टेंस, कोई बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल होता है, तो वो क्या करता है? पेपर सेटर या लैक ऑफ बुक्स को ये देता है। बट मसला क्या होता है, उसने पढ़ा नहीं होता है, बट ही मेक श्योर कि लाइक फ्रस्ट्रेशन किस पे वेंट किया जाए, दूसरी चीज़ों पे। या फॉर इंस्टेंस द बॉय जिसको किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसको
किसी रीज़न पे रिजेक्ट किया होगा, बट इवेंचुअली ही फाइंड्स द फॉल्ट इन द गर्ल, सो दैट इज़ नोन एज रैशनलाइजेशन, जिसको हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, वी ट्राई टू गिव सोशली एक्सेप्टेड रीजंस ऑफ आवर फेलियर्स, ठीक है ना, जैसे लेम एक्सक्यूजेस देना फेलियर के लिए, या ताकि हमें गिल्ट फीलिंग, वरीज और टेंशन्स कम करे, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंसोलेशन टू द सेल्फ, ठीक है, और जस्टिफिकेशन ऑफ द अनजस्टिफाइड एक्शंस होता है विदाउट प्रॉपर रीजन टू सेटिस्फाई द ईगो। इट इज़ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी, ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनलाइजेशन, क्या क्या, सावर ग्रेप्स, व्हेन द इंडिविजुअल फेल्स टू अटेन हिज चेरिश्ड गोल आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स, ठीक है। है ना, मतलब अंगूर खट्टे हैं, वो चीज़ है ये, मतलब जब एक इंडिविजुअल किसी चेरिश्ड गोल को बार बार ट्राई करके भी नहीं रीच कर पा रहा है, तो ही स्टार्ट्स blaming various factors in order to rationalize his life. When the fox could not reach the grapes, out of sheer frustration, she blamed the grapes for being sour. है ना, मतलब फेमस कहानी है, द बॉय हु फेल्स इन द एग्जामिनेशन ब्लेम्स टीचर्स, एग्जामिनर्स और एट्रीब्यूटेड हिज फेलियर्स टू इलनेस, ठीक है ना। स्वीट लेमन, ये वो फॉर्म ऑफ रैशनलाइजेशन होती है when the individual is not satisfied with his achievement or situation he is in, but in order to maintain the balance he accepts them as good. Most teachers in our country use this mechanism to maintain the balance of their personality. A teacher before entering the teaching profession tries at least to get a better job, but when he fails to do, he accepts teaching as a means of livelihood. है ना, हमेशा बोलते हैं लाइक यार अगर कुछ नहीं बनोगे टीचर तो बन सकता है, वाई, बिकॉज लाइक परसेप्शन ही रहा है लोगों का कि लाइक टीचिंग इज़ ईजी एंड टीचिंग इज़ ऑलवेज लाइक सेटिंग फॉर द लेस। तो ये रैशनलाइजेशन है। दूसरा है सब्लिमेशन, इसको हम भी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का एक मेथड बोल सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मोल्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज इन सब्लिमेशन क्या करते हैं, हम अपने डिज़ायर को मार देते हैं, ठीक है, अपने डिज़ायर को किल कर देते हैं दूसरों के लिए, और अपने आप को एडजस्ट करते हैं दूसरों के डिज़ायर्स के लिए, ठीक है। एक बेस्ट मैकेनिज्म होता है इंडिविजुअल के लिए टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी। द इंडिविजुअल कैन फुलफिल हिज डिज़ायर्स अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। द वर्ड सब्लिमेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सब्लिमाटियो, जिसका मतलब होता है एलिवेट और लिफ्ट अप करना, ठीक है। तो एक हिसाब से प्रोसेस होता है जिसमें हम रीडायरेक्ट करते हैं अपने इंस्टिंक्ट को प्रिमिटिव और बायोलॉजिकल गोल, ताकि वो सोशली और इंडिविजुअली अपलिफ्टिंग हो, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस द टर्म इज ऑल्सो यूज इन कनेक्शन विद एलिवेटिंग सेक्स इंस्टिंक्ट्स टू एस्थेटिक क्रिएशन, ठीक है। बट इन मॉडर्न साइकोलॉजी जो होता है, द स्कोप ऑफ सब्लिमेशन सिर्फ सेक्स इंस्टिंक्ट्स पे रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है, बल्कि सारे इंस्टिंक्ट्स को अपने स्कोप में लाइक ले आता है, ठीक है। सब्लिमेशंस मोस्ट एडवांस्ड और हाईली डेवलप्ड कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। इनके यूज़ करने से जो एनर्जी ऑफ अ पर्सनैलिटी और सोशली इंटॉलरेबल इम्पल्स और ड्राइव्स है ना, वो सक्सेसफुली डायरेक्ट होती है इनटू कॉन्शियसली एक्सेप्टेबल चैनल्स। The direction and aim thus provide defected and redirected towards substitute goals. तो एक आउटलेट प्रोवाइड करता है फॉर ब्लॉक्ड एंड इंटॉलरेबल डिवाइसेस, ठीक है। सब्लिमेशन एक डिवाइस है बाय विच एक जो इंडिविजुअल है उसकी एंटी सोशल इम्पल्सेस सोशली एक्सेप्टेबल बनाई जाए। इन सक्सेसफुल सब्लिमेशन द डायरेक्शन एंड द एम ऑफ रिप्रेस्ड ड्राइव्स डिफ्लेक्टेड की जाती है, ठीक है, इन न्यू पाथवेज ऑफ क्रिएटिव एंडेवर। सब्लिमेशन किस पे बेस्ड होती है, रीडायरेक्शन पे, प्रिवेंशन पे, रिडक्शन पे, सेटिस्फिकेशन पे, एडजस्टमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट पे, ठीक है। और एक मेजर रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर ट्रेट्स। ये एक हेल्थफुल मैकेनिज्म होता है जिसमें सारे डिविजन्स ऑफ साइक, इड, ईगो और सुपर ईगो काम करती है एक दूसरे के साथ। ये डांसिंग, म्यूज़िक, आर्ट और क्राफ्ट्स के ज़रिए भी किया जाता है, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया होता है एक अच्छे गुड एडजस्टमेंट के लिए, मतलब एडजस्टमेंट जब करना होता है उसके लिए सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं जो मीट करने पड़ते हैं, वो क्या क्या वो हम पढ़ेंगे। फिजिकल हेल्थ, एक वेल एडजस्टेड पर्सन है वो फ्री होता है फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट्स, ठीक है, होना चाहिए। ही डजन मस्ट हैव लाइक एनी फिजिकल एलिमेंट्स। साइकोलॉजिकल कंफर्ट मीन्स, और जो एक वेल एडजस्टेड पर्सन है उसको क्या होना चाहिए, उसको कोई साइकोलॉजिकल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे डिप्रेशन, कंपल्शन, एनजाइटी, टेंशन, वरीज, और वर्क एफिशिएंसीज होनी चाहिए। और जो पर्सन जो फुल यूज़ ऑफ अपनी ऑक्यूपेशनल और सोशल कैपेसिटी कर सकता है ना, उसको हम बोल सकते हैं वेल एडजस्टेड है। सोशल एक्सेप्टेंस, अगर कोई बंदा या अगर कोई इंसान सोशल नॉर्म्स को ओबे करता हो, बिलीफ्स और सेट ऑफ वैल्यूज़ को ओबे करता हो, तो हम उसे वेल एडजस्टेड कह सकते हैं। बट अगर वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करे बाय एंटी सोशल मीन्स, तो हम उसको मैल एडजस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग,
और जो एक वेल एडजस्ट पर्सन होता है वो हमेशा वो अपने आप को जानता है, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पता होती है उसको, और वो वेरियस टास्क और एक्टिविटीज़ उस हिसाब से सिलेक्ट करता है जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हो, ठीक है। किसी के लिए कोई काम मुश्किल हो सकता है, किसी के लिए कोई काम ईजी हो सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, अ वेल एडजस्ट पर्सन क्या करता है, वो अपने आप के लिए रिस्पेक्ट डिटरमाइन करता है, रिस्पेक्ट डिमांड करता है, और दूसरों के लिए भी, ठीक है। अपने आप से नफरत करना इज़ अ साइन ऑफ मैल एडजस्टमेंट। सेंस ऑफ सेटिस्फिकेशन, और एक और वेल एडजस्ट पर्सन होता है वो सेटिस्फाई फील करता है फैमिली के साथ, नेबरहुड, स्कूल्स, क्लास फेलोज में, टीचर्स में, और अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड, एक जो वेल एडजस्ट पर्सन होता है वो इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड होता है, क्योंकि वो ईजिली थिंक कर पाता है इंडिपेंडेंटली, और अपने हिसाब से पूरा वक्त लेता है सोचने के लिए, ठीक है ना। इमोशनली कंट्रोल्ड, और जो वेल एडजस्ट पर्सन होते हैं उनके इमोशंस वेल ट्रेंड और कंट्रोल्ड होते हैं। उनमें कोई इमोशनल टेंशन नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वरीज नहीं होती, एनजाइटीज़ नहीं होती, और फ्रस्ट्रेशन ऑफ लाइफ नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी इन डेंजर, और जो वेल एडजस्ट पर्सन होता है वो एडजस्ट करता है अपने आप को इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज बाय मेकिंग चेंजेस इन हिज बिहेवियर। ही इज़ नॉट रिजिड इन हिज बिहेवियर, ठीक है, वो रिजिडिटी नहीं होती उसकी बिहेवियर में। हेल्दी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और एक जो वेल एडजस्ट पर्सन होता है वो पोजेस करता है हेल्दी फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट गवर्न हिज कंडक्ट एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। रोल ऑफ टीचर क्या होता है इन दी एडजस्टमेंट ऑफ पीपल्स, देखो, हमें पता है लाइक मेजोरिटी ऑफ द केस ऑफ चिल्ड्रेन है जो माल एडजस्टमेंट है वो माइल्ड होती है, और कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, ह्यूमन सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं। तो कॉजेज ऑफ माइनर एडजस्टमेंट्स, माइनर मैल एडजस्टमेंट जैसे इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंट, डिसोबीडियंस, कॉरलसम और टॉलरेंसी कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द टीचर, ठीक है। तो हमेशा टीचर ही ठीक करता है। क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकता है टीचर ये ठीक करने के लिए, मोटिवेशन, तो टीचर को हमेशा मोटिवेट करना होता है, बिकॉज जनरली ये चीज़ें लैक ऑफ मोटिवेशन से होती है। अगर स्टूडेंट्स को प्रॉपरली मोटिवेट किया जाए, उनको वो क्या कर सकते हैं, वो टॉपिक पे अटेंशन पे कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं केयरफुली, तो दे मे नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड इन नॉलेज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो देखो टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि लाइक इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसकी क्लास में क्या होती है। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स लाइक बीच में कभी कभार लाइक किसी स्टूडेंट्स को लगे कि मुझे ज़्यादा एडमिशन नहीं दिया जाता या इसको ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है ना, तो वो उसको पता होता है टीचर को कि क्या सिस्टम है, वो उसी हिसाब से उसको ठीक करता है। गुड रिलेशनशिप, हाँ, गुड रिलेशनशिप, द टीचर मस्ट हैव रिलेशनशिप विद ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना, ठीक है, सबके साथ अच्छे रिलेशन रखना और उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना। को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो टीचर है ना उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द स्कूल, क्योंकि वो एक हिसाब से रिलैक्सेशन और मेंटल फ्रीडम देते हैं बच्चों को, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ क्या करती है, म्यूचुअल रिलेशंस भी डेवलप करती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करती है, ठीक है। मीटिंग विथ पेरेंट्स, द टीचर मस्ट कंटैक्ट पेरेंट्स एंड सीक देयर कोऑपरेशन इन इम्प्रूविंग द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। क्या करना होता है, पेरेंट्स के साथ मिलना और उनकी कोऑपरेशन सीख करना ताकि बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। और टीचर क्या करना चाहे, उसको गाइड करना चाहे पेरेंट्स को टू क्रिएट कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट ऑफ होम, ठीक है, उस हिसाब से एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो लाइक फीजिबल हो। हेल्दी एनवायरनमेंट इन स्कूल मीन्स द टीचर मस्ट क्रिएट हेल्दी एंड कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट इन स्कूल टू टेक प्रॉपर डेवलपमेंट एंड बी टेक प्लेस, ठीक है। और टेंशन टॉलरेंस कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, टीचर को पता होना चाहिए कि लाइक हाँ यार इतना प्रॉब्लम है, मतलब उसमें टेंशन टॉलरेट कैपेसिटी होनी चाहिए। शी शुड बी लाइक अरे यार बस हो गया यार, इतना तो है ही नहीं, इतना कौन सोचता है, ठीक है। तो ताकि मतलब उसको मतलब क्योंकि यार एट टाइम्स किड्स लाइक चिल्ड या स्टूडेंट्स कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है ना, तो एक हिसाब से वो उसको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, और टॉलरेंस पावर उसका बहुत हाई होना चाहिए। बिल्डिंग मोरल, और टीचर को हमेशा चाहिए कि वो चिल्ड्रंस का मोरल बिल्ड करे बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन इन अ मैनर के लाइक सारे जो चिल्ड्रन हैं उनको मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट और लाइक वो सक्सेस एंड बिल्ड अप कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड कंपटीशन, क्या, देखो टू मच कंपटीशन, हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन स्पॉइल्स द मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ज़्यादा कंपटीशन और ज़्यादा लेवल ऑफ हाई एस्पिरेशन भी नहीं रखनी चाहिए, और टीचर को केयरफुली प्लान करना चाहिए द रोल ऑफ कंपटीशन स्कूल लाइफ, ठीक है। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स में क्या होता है, देखो ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें क्या करता है, जिसमें टीचर रेफ़र करता है इन बच्चों को या इन केसेस को टू चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स
दैट आर जहाँ पे कौन कौन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं और स्पेशलिस्ट होते हैं। 11th है सेक्स एजुकेशन, मतलब एक वेल ड्रॉन प्रोग्राम होना चाहिए ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, ताकि स्टूडेंट्स पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाए टुवर्ड सेक्स, ठीक है। बैलेंस्ड करिकुलम होना चाहिए, करिकुलम ऐसे फ्रेम करो जो इन अकॉर्डेंस विद एज, एबिलिटी, एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स हो, और उसको रिजिड नहीं बनाना है, ठीक है। रोल ऑफ एजुकेशन इन दी एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन का क्या रोल है एडजस्टमेंट में। देखो, एजुकेशन प्रोवाइड क्या करता है, एडुकेटेड सेटिस्फैक्ट्री ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ठीक है। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक ट्रेनिंग और एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं मिलेगी टीचर्स को, ताकि वो फिर स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पाए। इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एजुकेशन, क्योंकि साउंड एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट सिर्फ ऐसे मेंटेन होगा जब तक हम एक बेटर लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर पाए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, देखो को करिकुलर और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ सप्लीमेट और रीडायरेक्ट करती है अंडर अवेलेबल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को, ठीक है। बिकॉज यू शुडंट हैव अ लाइक अ रिजिड करिकुलम। क्लासरूम क्लाइमेट, देखो द क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम कैसा होना चाहिए, कॉन्जीनियल होना चाहिए, मीन सब के लिए फीजिबल होना चाहिए, इमोशनली सरचार्ज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट वर्क ऑन इमोशंस, ठीक है। एक गुड और पॉजिटिव इंटरेक्शन होना चाहिए बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। मॉरल एजुकेशन, अ कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम ऑफ मॉरल एजुकेशन बहुत एसेंशियल है किसके लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स। बैलेंस्ड करिकुलम होना चाहिए, करिकुलम ऐसे बैलेंस किया जाए जो इन अकॉर्डेंस विद एज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स हो, ठीक है। पोर एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। द एग्जामिनेशन सिस्टम नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, कैसे, टू अवॉइड मॉल एडजस्टमेंट एंड एंश्योर प्रॉपर एडजस्टमेंट, ठीक है। फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन, लाइक आप ऐसे बोल सकते हो, जो एक चाइल्ड होता है वो इन्वायरमेंट ऑफ फ्रीडम को कैसे ब्रीथ इन करता है ताकि वो अपना कैरेज और करेज और इनिशिएट कर सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। सेक्स एजुकेशन जैसे हमने कहा कि लाइक एक वेल ड्रॉन प्रोग्राम होना चाहिए ताकि पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेक्स डेवलप कर पाए। प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस, इसमें क्या होना चाहिए, जो टीचर्स है दे शुड बी ट्रेन्ड इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग सो दैट दे कैन गाइड द स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ख़त्म। पर्सनैलिटी हम शाम को पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली शाम को या कल मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। ओके। हाँ, इसके क्वेश्चंस आप क्या कर लेना, इसमें आप एडजस्टमेंट का कंसेप्ट कर लेना, इसमें आप रैशनलाइजेशन पढ़ लेना, और इसमें आप सब्लिमेशन पढ़ लेना, और यू कैन ऑल्सो, आई गेस ये भी इंपॉर्टेंट है यार, रोल ऑफ एजुकेशन इन द एडजस्टमेंट ऑफ टीचर और रोल ऑफ टीचर इन द एडजस्टमेंट ऑफ पीपल्स। सो हाँ।